और उनके मैच बिल्कुल आखिर में होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पहले मैच में 3 क्वासी किंग्स में से कोई एक होगा, और वह कोई और नहीं बल्कि आइस मून फेरी थी, जो उनमें से पहले नंबर पर थी। हैरान होने के साथ साथ हर कोई बहुत एक्साइटेड भी था, क्योंकि वे सिर्फ इतना जानते थे कि आइस मून फेरी एक ताकतवर चीज है जो 3 क्वासी किंग्स में पहले नंबर पर है। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आइस मून फेरी असल में कितनी ताकतवर है। अब जब आइस मून फेरी दिख रही थी, तो शायद वे इस बेमिसाल फेरी की ताकत देख पाएंगे। लेकिन सभी को निराश होना ही था। आइस मून फेरी हिली भी नहीं थी कि लवेश नंबर 567 ने गुस्से में कहा, मैं यह राउंड हार जाता हूं। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, लवेश के चेहरे पर उदासी छा गई। हालांकि उसकी ताकत वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्ट्स में टॉप टियर की नहीं थी, लेकिन उसे पक्का मिड लेवल माना जाता था। वह शुरू में अपनी स्किल्स दिखाना चाहता था और होली लैंड के बड़े लोगों का ध्यान खींचना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि पहले ही मैच में 3 क्वासी किंग्स में नंबर 1 आइस मून फेरी से उसका सामना होगा। ऐसी बुरी किस्मत किसी को भी उदास कर देगी। बिना लड़े सरेंडर करना एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। फिर भी आसपास किसी ने भी लवेश का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि अगर वे होते तो उनकी पसंद भी शायद लवेश जैसी ही होती। 3 क्वासी किंग्स की लीडर आइस मून फेरी ऐसी कोई नहीं थी जिसका सामना करने की हिम्मत कोई भी कर सकता था। बिना लड़े लवेश के सरेंडर करने से आसमान में पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर के होंठ सिकुड़ गए, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपने स्टोरेज स्पेस से 2 और नंबर प्लेट निकाली, उन्हें स्कैन किया और फिर उन्हें जोर से पढ़ा। नंबर 2 दानिश बनाम नंबर 373 अंकित। मैं जा रहा हूं। यह फिर से 3 क्वासी किंग्स में से एक क्यों है? क्या यह हो सकता है कि इस मार्शल एम्परर सीनियर ने जानबूझकर ऐसा किया हो? पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने तुरंत हैरानी दिखाई और बात करने लगे। तीर्थयात्रा पीक बैटल के पहले राउंड में आइस मून फेरी 3 क्वासी किंग्स की लीडर थी, जिसने पहले ही सभी को बहुत हैरान कर दिया था। किसने सोचा होगा कि इससे पहले कि वे संभल भी पाते, दूसरे मैच में एक और क्वासी किंग आ जाएगा। इससे लोगों को शक हुआ कि यह सीन कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर ने जानबूझकर अरेंज किया था। यह सच में एक इत्तेफाक है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं अरेंज किया। पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर ने कई लोगों की नजरों के सामने मासूमियत से मुंह बनाया। उसने सच में इसमें कोई हेराफेरी नहीं की थी। यह पूरी तरह से एक इत्तेफाक था। मैं मानता हूं। अंकित नाम का मार्शल आर्टिस्ट खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। हालांकि वह ताकतवर था, मार्शल एंसेस्टर रेन 7th लेवल की कल्टीवेशन रखता था, क्वासी किंग दानिश की तुलना में उसमें बहुत बड़ा फर्क था। अगर वह ऊपर भी जाता तो शायद वह खुद को ही बेवकूफ बनाता। इसे देखते हुए बस मान लेना ही बेहतर था। जैसे ही उसके शब्द निकले, अंकित उदास होकर वापस बैठ गया। इस समय एक नजर उसकी ओर गई, वह लवेश था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और इत्तेफाक से दोनों के चेहरे पर एक जैसी बदकिस्मती की कड़वी मुस्कान थी। इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे, उनमें से सिर्फ वे दोनों ही इतने बदकिस्मत क्यों थे कि उन्हें शुरू से ही 3 क्वासी किंग्स का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद तीर्थयात्रा पीक बैटल का तीसरा राउंड शुरू होगा। बैंगनी कपड़े पहने मार्शल सम्राट की बेपरवाह आवाज गूंजी और फिर उसने अपना हाथ अपने स्टोरेज स्पेस में डाला और फिर से नंबर प्लेट ढूंढने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह मार्शल सम्राट इस बार फिर से क्वासी किंग वीर को चुनेगा? अगर ऐसा है तो यह दिलचस्प होगा। मैंने कहा कि यह एक इत्तेफाक है। लगातार 2 बार क्वासी किंग बनाना तो हद है।
तीसरी बार क्वासी किंग बनाने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने सामने यह पत्थर खा जाऊंगा। सब लोग आसमान में बैंगनी कपड़े पहने मार्शल सम्राट को उत्सुकता से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद बैंगनी कपड़े पहने मार्शल सम्राट का बड़ा हाथ स्टोरेज स्पेस से हट गया। उसने अपने हाथ में 2 नंबर प्लेट पर नजर डाली और तुरंत एक अजीब सा भाव दिखाया। हे भगवान! इसे देखकर वह सच में क्वासी किंग वीर को नहीं खींच सकता था, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? बैंगनी कपड़े पहने मार्शल सम्राट का अजीब रूप देखकर हर कोई तुरंत अनिश्चित और शक में पड़ गया। कई शक भरी नजरों के सामने बैंगनी कपड़े पहने मार्शल सम्राट ने घोषणा की, तीर्थयात्रा पीक बैटल का तीसरा राउंड, नंबर 3 वीर बनाम नंबर 358 यश। क्या बकवास है! यह सच में क्वासी किंग वीर है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर का रिजल्ट सुनकर सब लोग यकीन नहीं कर पाए। उनके चेहरे पर हैरानी थी। पहली बार क्वासी किंग आइस मून फेरी बनाना एक इत्तेफाक कहा जा सकता है। दूसरी बार क्वासी किंग दानिश बनाना मुश्किल से ही इत्तेफाक कहा जा सकता है। तीसरी बार क्वासी किंग वीर बनाना, क्या इसे भी इत्तेफाक कहा जा सकता है? यह जानबूझकर किया गया है। बिल्कुल जानबूझकर किया गया। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मेरी बारी होगी। यश पहले यह भी देखना चाह रहे थे कि इस बार पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर जिस कंटेस्टेंट को चुनेगा वह क्वासी किंग वीर होगा या नहीं। यह सच निकला, लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी वह यह था कि क्वासी किंग वीर से लड़ने वाला वह खुद होंगे। यह नतीजा सुनकर यश खुद एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर संभले और बेबस होकर हंस पड़े। तो इस बार क्वासी किंग वीर से लड़ने के लिए जो आदमी चुना गया है वह वही है। यह आदमी सच में अनलकी है। हाँ, यह यश, लवेश और अंकित के साथ एक ग्रुप बना सकता है। मैंने उनके लिए एक नाम भी सोचा है, द अनलकी ट्रायो। हाँ। हालांकि यश की बड़बड़ाहट जोर से नहीं थी, फिर भी उसके आसपास के कई लोगों ने उसे सुना और तुरंत उस पर हमदर्दी भरी नजरें डालीं। यश सुप्रीम, हम सीधे हार क्यों नहीं मान लेते? केशव और बाकी चारों ने कुछ उदास होकर कहा। हालांकि यश की ताकत बहुत ज्यादा थी और वह तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर युवा मार्शल आर्टिस्ट के टॉप लेवल में रैंक पाने के लिए पक्का काबिल था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यश एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ का मुकाबला कर सकता है। हाँ, हालांकि एक क्वासी किंग बहुत ताकतवर होता है, फिर भी वह मुझे बिना लड़े सरेंडर करवाने के काबिल नहीं है। यह सुनकर यश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर उसकी गहरी आंखों में एक जबरदस्त बैटल इंटेंट दिखाई दिया। आगे तीर्थयात्रा पीक बैटल का चौथा राउंड शुरू करते हैं। कौन जानता था कि यश के खड़े होने और बैटलफील्ड में जाने से पहले ही आसमान में पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर ने असल में लॉटरी निकालना शुरू कर दिया था और बाकी भीड़ को इस पर कोई एतराज नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे इसे हल्के में ले रहे हैं। यह देखकर यश एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर बोला, मार्शल एम्परर, लगता है मैंने अभी तक वीर से लड़ाई नहीं की है ना? आप अगले राउंड के मैच अभी से क्यों शुरू कर रहे हैं? हम। यह सुनते ही पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर का भाव तुरंत सख्त हो गया और फिर उसने हैरानी से यश को देखा और कहा, तुम वीर से लड़ना चाहते हो? शुरू में पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर ने सोचा था कि यश बिना लड़े ही सरेंडर कर देगा, ठीक लवेश और अंकित की तरह, इसीलिए वह लॉटरी निकालता रहा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यश का फैसला हार मानने का नहीं बल्कि क्वासी किंग वीर से लड़ने का होगा। हाँ, क्वासी किंग के साथ मुकाबला करने के मौके बहुत कम मिलते हैं और मैं इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ना चाहता, यश ने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए हंसते हुए कहा।
अच्छा तो अखाड़े में जाओ। पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर ने यश को काफी तारीफ से देखा। हालांकि उसे नहीं लगता था कि यश क्वासी किंग वीर का अपोनेंट बनने के लायक है, फिर भी क्वासी किंग वीर का सामना करने की यश की हिम्मत तारीफ के काबिल थी। यश नाम के इस नौजवान ने असल में हार नहीं मानी, बल्कि वह क्वासी किंग वीर को चैलेंज करना चाहता है। यह सीन देखकर सब लोग तुरंत हैरान हो गए, जैसे उन्हें कोई नया कॉन्टिनेंट मिल गया हो। यश नाम का यह आदमी आईए में देखकर यह भी नहीं सोचता कि वह क्या है, उसकी हिम्मत कैसे हुई क्वासी किंग वीर को चैलेंज करने की। हाँ, यह यश बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। यह आदमी शायद क्वासी किंग वीर के नाम का इस्तेमाल अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाने के लिए करना चाहता है, ताकि 4 महान पवित्र भूमि के बड़े अधिकारी उस पर ध्यान दें। बदकिस्मती से उसे नहीं पता कि उसका ओवर कॉन्फिडेंट व्यवहार 4 महान पवित्र भूमि के बड़े अधिकारियों की नज़र में शायद किसी जोकर जितना ही अजीब लगेगा। शुरुआती हैरानी के बाद जब यश एरिना में आया तो सबने उसकी पीठ देखी और बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया। यश एक एक कदम एरिना में चला गया। उसका चेहरा किसी पुराने कुएं की तरह शांत था। उसे अपने आसपास की मजाक उड़ाने वाली हंसी की जरा भी परवाह नहीं थी। उसके लिए ये बेकार की फुसफुसाहटें कुत्ते के भौंकने जैसी थीं, उसे बस ध्यान देने की जहमत नहीं उठानी थी। जल्द ही यश एरिना में चला गया, लेकिन क्वासी किंग वीर अभी भी अपनी सीट पर बैठा था। उसका अपोनेंट पहले ही स्टेज पर चढ़ चुका था, लेकिन वीर अपनी सीट पर बिना हिलेडुले बैठा रहा। ऐसा बर्ताव यश के लिए एक तरह की बेइज्जती और बेइज्जती थी। यह देखकर यश का भाव तुरंत गहरा गया और उसकी आंखों में एक ठंडापन आ गया। फिर उसने अपने हाथों को कप में भरकर कहा, क्वासी किंग वीर प्लीज मुझे समझाओ। यश की आवाज सुनकर वीर, जो अपनी कुर्सी पर बैठा था, अपनी आंखें थोड़ी खोलने से खुद को रोक नहीं पाया। घमंडी अंदाज में उसने यश की तरफ देखा, फिर उसके होंठ हिले और उसने ठंडे और बेपरवाही से 3 शब्द कहे, दफा हो जाओ। CH 539, निकल जाओ। वीर के मुंह से अचानक एक ठंडी और बेरहम चीख निकली। फिर उसने यश की तरफ देखा, जैसे कोई स्वर्ग का देवता दुनिया में किसी चींटी को देख रहा हो। उसकी नजरें नफरत से भरी थीं। अगर यश ने दूसरे क्वासी किंग्स को चैलेंज किया होता तो शायद वीर उसे ज्यादा अहमियत देता, लेकिन यश के उसे पर्सनली चैलेंज करने से उसे बहुत गुस्सा आया। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट आइस मून फेरी या दानिश का सामना करते समय सीधे सरेंडर कर देते, लेकिन यश ने उसका सामना करते हुए सरेंडर नहीं किया बल्कि चैलेंज करना चुना। दूसरे तरीके से सोचें तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह वीर, दानिश और आइस मून फेरी से कमतर था? घमंडी और घमंडी वीर को इस तरह की बात मंजूर नहीं थी। हाँ, यश खुद को बेवकूफ बना रहा है ना? यह आदमी क्वासी किंग वीर का इस्तेमाल करके अपना नाम बनाना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि क्वासी किंग वीर उसकी जहमत भी नहीं उठाएगा और बस उसे दफा हो जाने को कह देगा। हाँ, यह सच में बहुत मजेदार है। यह सीन देखकर आसपास के लोगों का मजाक और ताने और भी तेज हो गए। अखाड़े में सब लोग यश को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई जोकर हो। उन्हें नहीं लगा कि क्वासी किंग वीर की बातें और हरकतें ज्यादा थीं, बल्कि उन्हें लगा कि यश ने खुद ही यह किया है और वह बेइज्जत होने का हकदार है। उसे इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए किसने कहा? यश का भाव एक पुराने कुएं की तरह शांत रहा। वीर की बेइज्जती भरी बातों या आसपास के तानों से कोई गुस्सा नहीं दिखा। उसने बेपरवाही से कहा, तुम चाहते हो कि मैं दफा हो जाऊं? ठीक है, लेकिन तुम्हें वीर कुछ तो करना ही होगा। अगर तुम सिर्फ अपने होंठ हिलाओगे तो तुम्हें इसका हक नहीं है। यह देखकर कि यश अड़ा हुआ है और अखाड़े में ही है, वीर की आंखें तुरंत बर्फीली हो गईं।
मैं आखिरी बार कहूंगा, बाहर निकलो। फुस। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, वीर के शरीर से अचानक एक बहुत बड़ा औरा निकला। एक पल में आसमान और धरती बदल गए और ताकत बहुत डरावनी थी। फिर वह बहुत बड़ा औरा, एक अदृश्य प्राइमोर्डियल डिवाइन माउंटेन की तरह यश की ओर बढ़ा। अगर वह कोई जनरल मार्शल मास्टर रेन सेवेंथ स्टेज विशेषज्ञ होता, जो क्वासी किंग वीर के डरावने ऑरा प्रेशर का सामना कर रहा होता, तो शायद वह वहीं सीधे दब जाता। लेकिन यश के लिए यह ऑरा उसके चेहरे को सहलाती हुई बसंत की हवा की तरह था। इसका कोई असर होना नामुमकिन था। वीर के ऑरा को नजरअंदाज करते हुए यश ने बेपरवाही से पहले वाले को देखा, फिर आसमान में पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर को देखा, अपने हाथों को कप के आकार में करके कहा, मार्शल एम्परर सीनियर, वह वीर लड़ने से डरता है और बाहर नहीं आएगा, फिर भी वह हार नहीं मानेगा। मैं यहाँ उसका इंतजार नहीं कर सकता। प्लीज मार्शल एम्परर सीनियर, वीर को हारने वाला मान लो। होली क्रैप! यह यश बहुत बेशर्म है। साफ है, क्वासी किंग वीर उसे नीची नजर से देखता है और उसके खिलाफ कोई चाल चलने से कतराता है। उसके मुंह से यह कैसे निकल गया कि क्वासी किंग वीर उससे डरता है और लड़ने की हिम्मत नहीं करता? मैंने ऐसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। यश की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर वे सब जोर जोर से गालियां देने लगे। लेकिन पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर ने सिर हिलाया, फिर क्वासी किंग वीर की तरफ देखा और कहा, वीर, जब तुम्हारा सामना किसी अपोनेंट से हो तो तुम्हें लड़ना होगा या तुम्हें हार माननी होगी। यह तीर्थयात्रा पीक बैटल का नियम है। अब मैं तुम्हें 3 सांसों का समय दूंगा। अगर तुम अब भी नहीं लड़े तो यह मैच तुम्हारी हार मानी जाएगी। हम क्योंकि पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर पहले ही बोल चुका था, इसलिए अगर वीर कोई चाल नहीं चलना चाहता था तो भी वह सिर्फ खुद को दिखा सकता था। वह अपनी सीट से उठा और अपनी एक झलक के साथ आसमान में दिखाई दिया। क्वासी किंग वीर दिखाई दिया है। हे, यश नाम का वह लड़का शायद बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। किसी और को क्यों उकसाना? उसने असल में एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ को भड़काने की हिम्मत की। अगर ऐसा आदमी मुसीबत में नहीं पड़ता तो यह बस चीजों के नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ है। तुम्हें क्या लगता है कि क्वासी किंग वीर उस यश से निपटने के लिए कितनी चालें चलेगा? मुझे लगता है 5 चालें। 5 चालें? तुम उस यश को बहुत ज्यादा समझते हो, है ना? मुझे लगता है एक चाल ही काफी होगी। वीर को आते देख उनके आसपास तुरंत गर्मागरम बहस शुरू हो गई। वीर आसमान में तैर रहा था, उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे। उसने नीचे यश को ठंडी आंखों से देखा और कहा, तुम सिर्फ एक मार्शल ग्रैंडमास्टर रेन 7th लेवल हो, फिर भी तुम मुझे बार बार उकसाने की हिम्मत करते हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें अपनी लिमिटेशन के बारे में इतना अनजान होने की हिम्मत किसने दी। हे, मुझे अपनी लिमिट पता हो या नहीं, हमें जल्द ही पता चल जाएगा। यश शांति से मुस्कुराया। फिर मैं देखूंगा कि तुम मार्शल एंसेस्टर रेन 7th लेवल के एक कूड़े के टुकड़े मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। वीर के मुंह से एक एक शब्द, एक ठंडी आवाज निकली। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, उसने अचानक एक मुक्का मारा और तुरंत क्यूई की एक तेज लहर पहाड़ की बाढ़ और समुद्री सुनामी की तरह उस मुट्ठी से निकली और वॉइड रियल्म में एक क्यूई फिस्ट सी में बदल गई। उसके अंदर से डरावने उतार चढ़ाव फैल गए। बच्चे, इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हें पता चले कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम उकसा नहीं सकते। वीर ने नफरत से कहा। जैसे ही उसने कहा, उसने धीरे से अपना बड़ा हाथ हिलाया और तुरंत क्यूई फिस्ट सील एक गिरते हुए उल्का की तरह
वॉइड रियल्म में बहुत ही हैरान करने वाली स्पीड से तेजी से गुजरी और फिर जोर से यश की ओर टूटी। वह भयानक ताकत, यहाँ तक कि एक मार्शल सेक्ट्रेन 9th लेवल विशेषज्ञ भी उसका विरोध नहीं कर पाएगा। यह कहना होगा कि भले ही यह क्वासी किंग वीर घमंडी और डींगे हाँकता था, लेकिन उसमें सच में ऐसी काबिलियत थी। उसके हल्के से वार में ही इतनी जबरदस्त ताकत थी। बूम! वह क्यूई फिस्ट सील न सिर्फ बहुत जबरदस्त ताकत वाली थी, बल्कि बहुत तेज भी थी। एक पल में कई 100 मीटर की दूरी पार कर ली गई और फिर उसने सीधे और जोर से यश के शरीर पर वार किया। तुरंत एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी और क्यूई फिस्ट सील से एक डरावनी ताकत निकली। क्यूई फिस्ट सील के असर से पूरा तीर्थयात्रा माउंटेन पीक हिल गया और फिर जमीन पर गहरी खाई जैसी चौंकाने वाली भयानक दरारें फैलती हुई दिखाई दीं। और क्यूई फिस्ट सील से टकराने वाली जमीन फट गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे चारों ओर धूल का गुबार फैल गया और यश का शरीर धूल के गुबार में समा गया। वह आदमी क्वासी किंग वीर के पंच से नहीं मरा है ना? शायद नहीं। तीर्थयात्रा पीक बैटल में मारना मना है, लेकिन अगर यश मरा नहीं भी है तो भी वह शायद अपाहिज हो गया है। यह एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ को उकसाने का नतीजा है। सबकी नजरें धूल से ढकी जगह पर टिकी थीं और वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे। यह खत्म हो गया है। वह भयानक पंच मारने के बाद वीर ने देखा भी नहीं, धीरे से अपना मुक्का वापस लिया और फिर मुड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि अभी उसके पंच की ताकत कितनी जबरदस्त थी। एक मार्शल सेक्ट्रेन 9th लेवल विशेषज्ञ भी उसका सामना नहीं कर सका। यश, जो एक मामूली मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज था, सीधे उसके पंच से मारा गया। वह पक्का खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वीर का शरीर आधा मुड़ा, अचानक एक हल्की सी हंसी गूंजी। वीर, लड़ाई अभी शुरू हुई है। तुम कहाँ जा रहे हो? वीर, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम कहाँ जा रहे हो? बूम! धूल से भरी जगह से एक बेपरवाह आवाज आई। उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। क्यूई पावर की एक तेज लहर की तरह बही, जिसने सारी धूल साफ कर दी। तुरंत सबकी नजरों में एक पतला दुबला सा आदमी दिखाई दिया। यश को पूरी तरह से बेदाग देखकर उसका चेहरा न तो लाल था और न ही उसकी सांस फूली हुई थी। यह साफ था कि वीर के अभी के जबरदस्त और बेमिसाल वार से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस सीन को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यश के बाकी दो क्वासी किंग रियन विशेषज्ञ, आइस मून फेरी और दानिश भी यह सीन देखकर हैरान रह गए, यह सोचकर कि कोई हैरानी नहीं कि यश ने वीर को चैलेंज करने की हिम्मत की। पता चला कि उसके पास कुछ कमाल की काबिलियत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा मार्शल ग्रैंड मास्टर रियन 7th लेवल का कचरा मेरा मुक्का रोक पाएगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेलूंगा। यश को ठीक देखकर वीर की आंखों में भी हैरानी की एक झलक दिखाई दी और फिर वह हंसा। हे वीर, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ, नहीं तो क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ का तुम्हारा टाइटल आज जा सकता है। यश भी हंसा और बोला, बस एक मामूली मार्शल ग्रैंड मास्टर रेन 7th लेवल। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने सिर्फ इसलिए गुस्ताखी कर सकते हो क्योंकि तुमने मेरा एक पंच रोक दिया? कितने नासमझ हो। ठीक है, मैं तुम्हें, बच्चे, एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ का डर महसूस करने दूंगा और तुम्हें साफ साफ समझा दूंगा कि तुम्हारा अभी का बर्ताव कितना अजीब है। यह सुनकर वीर की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। फिर जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने अपनी 5 उंगलियां मुट्ठी में भींच लीं और एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से बहुत ज्यादा क्यूई पावर निकली, जिसमें एक भयानक ताकत थी
और उसने दूर से ही यश पर वार किया। गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन 1000 ड्रैगन किल। क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ होने के नाते वीर के हर कदम और रुख में बहुत ताकत थी। यश ने भी जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वह दहाड़ा और उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली जो हजारों सुनहरे ड्रैगन माइट में बदल गई, जिसने हमले का डटकर सामना किया। धमाका। दोनों हमले बहुत ही चौंकाने वाले तरीके से टकराए, जिससे धरती फट गई और आसमान हिल गया। फिर उन्होंने एक साथ एक दूसरे को खत्म कर दिया। वीर का शरीर थोड़ा हिला, फिर वहीं रुक गया। हालांकि यश पीछे हट गया, उसके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे, जिससे कई 100 मीटर लंबा एक साफ निशान बन गया। इस बातचीत में ताकत में फर्क तुरंत साफ दिख रहा था। एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ सच में एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ था। जब यश ने सिर्फ अपने गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन का इस्तेमाल किया तो वह वीर का मुकाबला नहीं कर सका, जैसा कि एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ से उम्मीद की जाती है। सच में जबरदस्त। यश ने जबरदस्ती अपना शरीर संभाला। उसके शरीर पर क्यूई पावर की चमक ने उसके शरीर पर हावी हो चुकी जबरदस्त ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया। फिर उसकी आंखों में एक गंभीर भाव आया, लेकिन उससे भी ज्यादा एक जोशीला लड़ाई का इरादा। यश की अभी की ताकत को देखते हुए, पूरे तीर्थयात्रा माउंटेन पीक को देखते हुए कुछ ही लोग उसके दुश्मन बन सकते थे। सिर्फ क्वासी किंग रियन विशेषज्ञ ही उसे पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर कर सकते थे, और इस समय उसके शरीर में खून खौल रहा था। वीर के यश को पीछे हटाने के बाद उसके चेहरे पर नफरत और भी बढ़ गई, और उसने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, क्या तुम अब अपने और एक क्वासी किंग रियन विशेषज्ञ के बीच का अंतर जानते हो? एक क्वासी किंग रियन विशेषज्ञ के सामने तुम्हारी थोड़ी सी ताकत एक बेचारी चींटी जितनी कमजोर है। हे, एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ सच में बहुत ताकतवर होता है, लेकिन यश को चींटी समझने के लिए मुझे डर है कि तुम काबिल नहीं हो। स्पेस मिस्ट्रीज, खाने वाले मिस्ट्रीज। वीर की बातें सुनकर यश को गुस्सा नहीं आया। एक ठंडी हंसी के साथ उसने जोर से मुक्का मारा, जिससे दोनों गहरे सच एक साथ एक्टिवेट हो गए। वीर के आसपास की जगह तुरंत जम गई, मानो उसे अपने अंदर बंद करने की कोशिश कर रही हो। इसके तुरंत बाद उसके पैरों के नीचे एक ब्लैक होल भी दिखाई दिया, जिससे एक डरावनी खाने वाली पावर निकल रही थी, मानो किसी पुराने बड़े जानवर ने अपना आसमान खाने वाला मुंह खोल दिया हो, जो वीर को जिंदा निगलना चाहता हो। बहुत डरावना। छोटी सी चाल। ऐसे हमले का सामना करते हुए वीर बिना घबराए ठंडी हंसी हंसा। फिर उसका शरीर कांप उठा, जिससे एक बहुत बड़ी ताकत निकली जिसने उसके चारों ओर जमे हुए वॉइड रियल्म को चकनाचूर कर दिया, और उसके पैरों के नीचे का ब्लैक होल सीधे फट गया। लेकिन इसी समय वीर के सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई। यह यश था, जिसने तुरंत हरकत की थी। उसने अपनी हथेली भींच ली और बिजली चमकी, जो एक शक्तिशाली आभा छोड़ने वाले राजदंड में बदल गई। एक झटके के साथ इसने एक भयंकर गरज जैसी राजदंड की परछाई बनाई, जिसने वीर पर जोरदार हमला किया। मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति। अच्छा नहीं है। यश के हाथ में थंडर सेंट सेप्टर कभी एक पवित्र आर्टिफैक्ट था। हालांकि अब यह स्पिरिट रैंक मीडियम ग्रेड पर आ गया था, फिर भी इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। वीर जैसा ताकतवर विशेषज्ञ भी थंडर सेंट सेप्टर के हमले का सामना करते समय अपने भाव को थोड़ा बदले बिना नहीं रह सका। अगले ही पल वीर ने अपना बड़ा हाथ भींच लिया, और उसकी मुट्ठी में एक गहरे लाल रंग का ट्रेजर आर्टिफैक्ट दिखाई दिया। फिर उसके हाथ के एक झटके से गहरे लाल रंग का ट्रेजर आर्टिफैक्ट एक गहरे लाल रंग की रोशनी में बदल गया, जिसमें स्पेस को तोड़ने की ताकत थी, और थंडर सेंट सेप्टर से सीधे टकराया।
वीर के हाथ में गहरे लाल रंग का ट्रेजर आर्टिफैक्ट भी साफ तौर पर एक बहुत ताकतवर ट्रेजर आर्टिफैक्ट था। हालांकि इसकी तुलना यश के हाथ में थंडर सेंट सेप्टर से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह ज्यादा कमजोर नहीं था। शायद एक स्पिरिट रैंक लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट था। क्वासी किंग रियल्म विशेषज्ञ न सिर्फ ताकतवर होते हैं बल्कि बहुत अमीर भी होते हैं। बूम। अंडर जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर के मिलने से दोनों ताकतवर ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स ने अपनी पावर बहुत डरावने लेवल तक फैला दी। फिर बहुत से लोगों की हैरान निगाहों के सामने वे जोरदार भिड़ गए। जैसे ही वे टकराए, एनर्जी की एक तेज लहर कांटेक्ट पॉइंट से लहरों की तरह फैल गई, जिसने 100 मीटर के दायरे को कवर कर लिया। एनर्जी वेव की रेंज में जो कुछ भी था, चाहे वह वॉइड रियल्म हो या ज़मीन, उसे जोरदार झटके लगे। वह गिरकर बिखर गया। जैसे ही तेज एनर्जी लहरें फैलीं, दो लोग टकराने की जगह से पीछे हटे, यश और वीर। यश वॉइड रियल्म पर जोर से पैर रखा और उसके पैरों के नीचे की खाली हवा तुरंत जम गई और फट गई, जिससे उसका पीछे हटता हुआ शरीर स्थिर हो गया। फिर उसकी आंखें तेज रोशनी से चमकती हुई तुरंत वीर के शरीर पर टिक गईं और उसने मजाक उड़ाया, वीर, तुम जो मुझे चींटी समझते हो, क्या यही तुम्हारी सारी ताकत है? हरामी। इस समय वीर ने भी जबरदस्ती अपना शरीर स्थिर किया। हालांकि पिछली लड़ाई में उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसका चेहरा इतना उदास था कि ऐसा लग रहा था कि उससे पानी टपक सकता है। एक इज्जतदार क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ होने के नाते मार्शल ग्रैंडमास्टर रेन 7th लेवल के साथ ड्रॉ करना अपने आप में एक बेइज्जती थी। यश नाम का यह लड़का काफी अच्छा है। हाँ, मार्शल ग्रैंडमास्टर रेन 7th लेवल की साधना के साथ क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ वीर से मुकाबला करने के काबिल होने के लिए उसमें सच में कुछ काबिलियत है। एक अच्छा पौधा अगर उसे पवित्र भूमि पर लाया जाए तो उसकी अच्छी परवरिश की जा सकती है। हालांकि यश अच्छा परफॉर्म करता है, फिर भी वह वीर के मुकाबले थोड़ा कमजोर है। मुझे डर है कि वह वीर का विरोधी नहीं है। यश के परफॉर्मेंस ने 4 महान पवित्र भूमि के विशेषज्ञों का भी ध्यान खींचा और उनमें से हर कोई उससे काफी खुश लग रहा था। हालांकि अपनी खुशी के बावजूद उन्हें नहीं लगा कि वह वीर से मुकाबला करने के काबिल है, और अगर वह कर भी पाता तो यह सिर्फ कुछ समय के लिए होता। पहले मुझे लगता था कि यह यश अनजान है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी ताकत वाला मास्टर होगा। एक मार्शल ग्रैंड मास्टर रेन 7th लेवल क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ वीर से बिना पीछे हुए मुकाबला कर सकता है। मुझे हैरानी है कि अगर वह क्वासी किंग रेन में भी पहुंच गया तो क्या वह वीर को हरा पाएगा? सपने मत देखो। क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ वीर ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। उसने शायद अपनी ताकत का 50% भी इस्तेमाल नहीं किया है। जब क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ वीर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो यश को हराना पक्का कुछ ही मिनटों की बात होगी। इस समय लड़ाई देख रहे मार्शल आर्टिस्ट भी गर्मागर्म बहस में पड़ गए। कुछ लोग यश को लेकर पॉजिटिव थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं थे। जहां तक उसकी बेइज्जती करने वालों की बात है, तो कोई नहीं बचा था। यश ने जो ताकत दिखाई थी, भले ही वह क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ वीर को हरा न सका, वह वहां मौजूद ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट से कहीं बेहतर था। अपने से ज्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट की बेइज्जती करना सीधे मौत को बुलावा देना था। अपने आसपास की बातें सुनकर वीर तुरंत बहुत गुस्सा हो गया और उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने कहा, लगता है मुझे तुमसे जल्दी निपटने के लिए कुछ असली स्किल इस्तेमाल करने की जरूरत है, नहीं तो मुझे डर है कि आज मेरी इज्जत चली जाएगी। है, डरने की कोई जरूरत नहीं है वीर, आज तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। यश मुस्कुराया और बोला,
मेरा यह कदम उठाने के बाद गुस्ताखी करने में देर नहीं हुई है। वीर ने गुस्से से नाक सिकोड़ी। फिर उसका शरीर कांपा और उसके अंदर से अचानक एक पुरानी और शानदार आभा निकली। एक पल में आसमान और धरती कांप उठे, मानो डर से। साफ है, वीर किसी तरह की ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल कर रहा था और इस ताकत के प्रदर्शन से यह यश की गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी। एक ठंडी चीख के साथ वीर के शरीर से अचानक एक साधारण पुरानी हरी चमक निकली। हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी। यह क्वासी किंग रियल्म विशेषज्ञ वीर की ब्लडलाइन पावर है। वीर हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी का इस्तेमाल करके असली क्वासी किंग रियल्म विशेषज्ञ है। अब वीर निश्चित रूप से यश को आसानी से हरा सकता है। वीर को पुरानी हरी रोशनी में लिपटा हुआ, जैसे पुराने जमाने के किसी युद्ध देवता के रूप में उभर रहा हो, देखकर उसके समर्थक बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए, जैसे वे खुद इस शक्तिशाली ब्लडलाइन पावर को बाहर निकाल रहे हों। स्वर्गीय दिव्य मुट्ठी। उन उत्साहित आंखों की निगाहों के नीचे वीर ने अचानक एक कदम बढ़ाया और उसका आकार रोशनी की एक विशाल हरी धारा में बदल गया, जो बहुत तेजी से शून्य क्षेत्र में फैल गया और यश की ओर तेजी से बढ़ा। धमाका, धमाका, धमाका। वीर से बहुत ज्यादा दबाव निकला, जो रोशनी की एक हरी धारा में बदल गया था। उसके रास्ते की खाली जगह इस विशाल दबाव को झेलने में असमर्थ लग रही थी, जिससे दबने पर चरमराने दुखद आवाजें आ रही थीं। जमीन पर एक भयानक निशान बन गया था। एक पल में वीर यश के 10 मीटर के अंदर पहुंच गया। फिर उसकी मुट्ठी, जो घनी पुरानी हरी रोशनी में लिपटी हुई थी, ने जोर से मुक्का मारा। बूम! जैसे ही उसका मुक्का लगा, ऐसा लगा जैसे आसमान और धरती ढह गई और यूनिवर्स बर्बाद हो गया, जो बहुत डरावना था। जैसा कि पहले बताया गया है, वीर अपनी हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी एक्टिवेट करके सच में एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ था। उसके एक मुक्के की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि क्वासी किंग रेन से नीचे का कोई भी मार्शल आर्टिस्ट उसका सामना करने पर खत्म हो जाता। अमेजिंग! यह देखकर यश की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके दिल में खतरे का हल्का सा एहसास हुआ। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और अपने गोल्डन एंशिएंट ड्रैगन ब्लडलाइन को उसकी लिमिट तक धकेल दिया। तुरंत एक शानदार सुनहरी रोशनी उसके शरीर पर फैल गई, जिससे एक बार फिर गोल्डन ड्रैगन मार्क्स बन गए। गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सील। यश के मुंह से अचानक एक जोरदार दहाड़ निकली। उसके हाथों ने जल्दी से एक सील बनाई और उस सील के गाइडेंस में गोल्डन ड्रैगन पावर की धारियां एक साथ आकर एक बहुत बड़ी गोल्डन ड्रैगन सील बन गईं। उसमें से एक बहुत बड़ी ड्रैगन की ताकत निकली। जाओ! यश ने अपना एक हाथ मुट्ठी में भींचा और उसे गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सील पर पटक दिया। एक धमाके के साथ गोल्डन ड्रैगन स्काई रोअर सील एक गिरते हुए उल्कापिंड की तरह हो गई, जिसमें एक भयानक ताकत थी जो पहाड़ों को नष्ट करने और चोटियों को चकनाचूर करने में सक्षम थी। बाहर निकलते समय इसने रोशनी की एक बहुत लंबी, चमकदार सुनहरी लकीर छोड़ी। किस तरह की ब्लडलाइन पावर मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत कर रही है? तुम सच में खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। टूट जाओ! वीर ने स्वाभाविक रूप से देखा कि यश अपनी ब्लडलाइन पावर का इस्तेमाल कर रहा था और उसके मुंह के कोने पर तुरंत एक नफरत भरी मुस्कान आ गई। फिर उसकी मुट्ठी, जो पुरानी नीली रोशनी में लिपटी हुई थी, उस विशाल गोल्डन ड्रैगन सील पर जोर से लगी। क्रैक! एक तेज चटकने की आवाज गूंजी। उसके बाद गोल्डन ड्रैगन सील पर एक चौंकाने वाली भयानक दरार फैल गई। फिर एक जोरदार धमाके के साथ गोल्डन ड्रैगन सील सीधे टूट गई और गोल्डन टुकड़ों से भरे आसमान में बदल गई। एक छोटी सी चाल एक भी वार झेल नहीं सकती,
एक ही मुक्के में गोल्डन ड्रैगन सील को उड़ाने के बाद वीर के चेहरे पर नफरत और भी बढ़ गई। क्रिम्सन एक्सटिंग्विशिंग डिवाइन थंडर। लेकिन तभी एक ठंडी चीख सुनाई दी। वीर की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। पता चला कि जिस पल उसने गोल्डन ड्रैगन सील को तोड़ा, यश पहले ही इंस्टेंट मूवमेंट का इस्तेमाल करके अपनी असली जगह से गायब हो गया था और उसके पीछे भूत की तरह दिखाई दिया। स्पेस मिस्ट्रीज में अच्छी तरह से माहिर होने का यही फायदा था। हमला करते समय इंस्टेंट मूवमेंट का इस्तेमाल करने से हमले मुश्किल हो जाते थे, जिससे विरोधी हैरान रह जाते थे। जैसे ही ठंडी आवाज आई, यश ने अपने हाथ में थंडर सेंट सेप्टर उठाया और उसमें बहुत सारा युआनली तेजी से डाला गया। तुरंत थंडर सेंट सेप्टर के ऊपर जड़े 5 रंगों के रत्न से एक तेज गर्जने वाली चमक निकली। बूम! फिर एक जोरदार धमाके के साथ उसमें से अचानक एक लाल रंग की बिजली निकली, जो बहुत तेजी से वॉइड रियल्म को चीरती हुई एक खतरनाक आग के ड्रैगन की तरह वीर के सिर पर गिर पड़ी। स्वर्गीय महान शील्ड। जैसे ही लाल रंग की बिजली उसकी ओर गरजी, उससे निकलने वाली आभा ने वीर को भी खतरे का एहसास कराया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसके शरीर के चारों ओर घूमती पुरानी नीली रोशनी गर्म पानी की तरह उबलने लगी, जिससे उसके सिर के ऊपर तेजी से एक पुरानी नीली ढाल बन गई। उस नीली ढाल पर अनगिनत रोशनी के पैटर्न आपस में गुंथे हुए थे, जिससे एक बहुत मजबूत एहसास हो रहा था। धमाका! जैसे ही नीला शील्ड बना, लाल बिजली एक लाल रोशनी की लकीर के साथ आ गई। जब वह शील्ड से टकराई तो संपर्क की जगह से तुरंत एक डरावनी लहर निकली और फिर नीले शील्ड की सतह पर हैरान करने वाली लहरें फैल गईं। लाल बिजली के जोरदार असर से नीला शील्ड जोर से कांपने लगा और उसकी सतह पर मकड़ी के जाले जैसी छोटी छोटी दरारें भी आ गईं। लेकिन नीला शील्ड कभी नहीं टूटा। मेरे लिए तोड़ो! लेकिन तभी यश एक भूत की तरह नीला शील्ड के सामने प्रकट हुआ, अपने हाथ में थंडर सेंट सेप्टर लिए हुए बहुत ही बेरहम और रौबदार अंदाज में नीला शील्ड पर जोर से वार किया। धमाका! जंगली ताकत पहाड़ की बाढ़ और समुद्र की लहर की तरह बह रही थी, जिसने बेशक नीली ढाल को उड़ा दिया, उसे अनगिनत नीले टुकड़ों में बदल दिया जो वॉइड रियल्म में बिखर गए और उड़ गए, जैसे कोई चमकदार नीली हल्की बारिश हो। स्विश! और जैसे ही नीली शील्ड टूटी, थंडर सेंट सेप्टर के ऊपर लगे 5 रंगों वाले जेम से अचानक एक लाल रोशनी चमकी। फिर एक छोटा सा लाल बिजली का बोल्ट एक छोटे सांप जैसा निकला और एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल एंगल से वीर के गले की ओर वार किया। पफ! वीर का भाव थोड़ा बदला और उसने जल्दी से बचने की कोशिश की। हालांकि उसका रिएक्शन तेज था, लेकिन लाल बिजली और भी तेज थी। हालांकि वह एक जरूरी जगह से बच गया, फिर भी लाल बिजली उसके गाल को छू गई, जिससे एक बहुत लंबा कट लग गया और कुछ हल्का नीला खून बह निकला। दफा हो जाओ! यह महसूस करते हुए कि वह घायल हो गया है, वीर की आंखों में तुरंत गुस्से का एक बेकाबू भाव आ गया। एक शानदार क्वासीकिंग रेन विशेषज्ञ को असल में एक ऐसे आदमी ने घायल कर दिया था जो सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज पर था। यह एहसास ऐसा था जैसे किसी राजा को कोई भिखारी थप्पड़ मार रहा हो। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह तुरंत दहाड़ा और वीर के चारों ओर फैली पुरानी नीली रोशनी भी उसकी दहाड़ से उबल पड़ी, सुनामी की तरह फूट पड़ी और उसके सामने यश की ओर जोर से टकराई। यश का शरीर टिमटिमाया, पुरानी नीली रोशनी के असर से आसानी से बचता हुआ और शान से पीछे हट गया, जिससे उनके बीच की दूरी बढ़ गई। वीर सच में घायल हो गया था। हे भगवान! एक क्वासीकिंग रेन विशेषज्ञ को मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज में किसी ने सच में घायल कर दिया था। यह यश तो बहुत ज्यादा स्वर्ग विरोधी है। इस सीन को देखने वाले दर्शक डर के मारे चिल्लाए बिना नहीं रह सके।
उन्हें यह बात पहले ही हैरान कर देने वाली लगी थी कि यश पहले ही वीर से आमने सामने टकरा सकता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि यश की यह लिमिट नहीं थी। अब उसने वीर को घायल भी कर दिया था, और यह तब हुआ जब वीर ने अपनी हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी को एक्टिवेट कर दिया था। यह कुछ ऐसा था जिसे बाकी दो क्वासी किंग्स, आइस मून फेरी और दानिश के लिए भी हासिल करना मुश्किल था। क्या ऐसा हो सकता है कि यश, जिसके पास सिर्फ मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज की कल्टीवेशन थी, अपनी असली ताकत के मामले में पहले ही क्वासी किंग रेन तक पहुंच गया था? सबके चेहरों पर हैरानी के भाव आ गए। यही इनविंसिबल सेबर सेक्ट की असली ताकत है। किशन, लीना और नवदीप, 3 यंग जायंट्स भी तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर थे। यह सीन देखकर वे कुछ हैरान रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यश, जो 1 महीने पहले उन तीनों को मुश्किल से हरा पाया था, 1 महीने बाद इतना डरावना हो जाएगा। जैसा कि हमारे नानवू रीजन के हेवनली प्राइड सुप्रीम से उम्मीद थी। क्वासी किंग विशेषज्ञ का सामना करते हुए भी वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। यश सुप्रीम बहुत ताकतवर है। केशव, तान्या, उदय और तपन, वे चारों यह सीन देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और खून के बहाव से चिल्लाने लगे। वूश! जब उन्होंने यश को वीर को घायल करते देखा तो जोश में खुशी की चीखें और हैरानी से भरी आहें तुरंत पहाड़ की बाढ़ और सुनामी की तरह फूट पड़ी, जो तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर लगातार गूंजती रहीं। यहां तक कि वॉइड रियन की जगह भी आवाज से हिलने लगी। आसपास की आवाजों को नजरअंदाज करते हुए यश ने थंडर सेंट सेप्टर को पकड़ा, जो अनगिनत बिजली के बोल्ट से ढका हुआ था। पुराने जमाने के थंडर के देवता जैसा लग रहा था, बहुत ताकतवर। उसकी आंखें, जो शान और ठंडक से भरी थीं, वीर को घूर रही थीं। वीर, क्या एक इज्जतदार क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ की ताकत सिर्फ इतनी ही होती है? तुम नफरत करने वाले कमीने! वीर ने अपना हाथ उठाया और अपने गाल पर लगे खून के धब्बे पोंछे। उसकी ताकतवर ब्लडलाइन एनर्जी ने उसके शरीर को बहुत तेजी से ठीक होने की ताकत दी। पलक झपकते ही उसका घाव भर गया, कोई निशान नहीं बचा। यश ने अभी जो चोट उसे दी थी वह छोटी मोटी चोट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वीर का चेहरा इतना उदास था कि ऐसा लग रहा था जैसे उससे पानी टपकने वाला है। उसकी आंखों की पुतलियां गुस्से से चमक रही थीं। उसने पहले यश को हर तरह से नीचा देखा था, लेकिन अब उसे उसी इंसान ने चोट पहुंचाई थी जिसे उसने नीचा देखा था। अपनी पिछली बातें याद करते हुए वे अब जोरदार, गूंजते हुए थप्पड़ों की तरह लग रहे थे, जो उसके चेहरे पर जोर से पड़ रहे थे। इससे बेशक वीर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसकी गुस्से से भरी आंखों में एक डरावनी, भयानक, जान लेने वाली भावना उभरने लगी। तुम नफरत करने वाले कचरे, अगर मैंने आज तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं किया तो मैं वीर नहीं हूं। हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी। एक लंबी गर्जना के साथ एक बहुत बड़ी और पुरानी हरी रोशनी अचानक वीर के क्राउन से एक टूटे हुए बांध की तरह निकली, जो बहुत ऊंचे आसमान की ओर दौड़ी, जहां यह एक पुराने हरे टावर में बदल गई जिससे भयानक प्रेशर निकल रहा था। यह है क्वासी किंग वीर का अल्टीमेट मार्शल स्किल, हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी। कहा जाता है कि क्वासी किंग वीर ने एक बार असली मार्शल किंग रियन विशेषज्ञों से मुकाबला करने के लिए इस मूव का इस्तेमाल किया था। एरिना के बाहर शोर मच गया। वहां मौजूद हर कोई हेवनली ओवरलॉर्ड बॉडी से निकलने वाली डरावनी आभा को साफ महसूस कर सकता था। उनके दिल और आत्मा में एक बेकाबू डर भर गया, जिससे उनके शरीर अनजाने में कांपने लगे। उसे दबाओ और मार डालो। वीर जोर से दहाड़ा, अपनी हथेलियों को वॉइड रियल्म पर दबाया। तुरंत आसमान में मंडराता हुआ पुराना हरा टावर बहुत ही भयानक तरीके से नीचे आया, आसमान से नीचे दबा और यश पर जोर से हमला किया।
धमाका धमाका धमाका। जहां से पुराना हरा टावर गुजरा वहां जगह ढह गई और वॉइड रियल्म की हवा सीधे फट गई। चमकदार हरी रोशनी के फटने निकले जिनमें जबरदस्त दबाव था जिसने यश को घेर लिया। इससे पहले कि वह यश को कुछ कर पाता, उसके आसपास की जमीन दबाव सह नहीं पाई और पहले फट गई। वीर के हमले से पूरा तीर्थयात्रा माउंटेन हिल गया, मानो वह गिरने ही वाला हो। इतनी ताकत सच में डरावनी थी और हर कोई डर के मारे चिल्लाने लगा। यहाँ तक कि बाकी दो क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ आइस मून फेरी और दानिश भी यह सीन देखकर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके चेहरों पर एक गंभीर भाव आ गया। साफ है, वीर के हमले की ताकत से उन्हें भी खतरा महसूस हुआ। उन नजरों के नीचे यश के चेहरे पर कोई डर नहीं था, वह हमेशा की तरह शांत था। हालांकि उस शांत बाहरी हिस्से के नीचे उसके शरीर के अंदर का एनर्जी इस समय उबल रहा था। जब यह अपनी लिमिट पर पहुंच गया तो आखिरकार यह ज्वालामुखी की तरह फट गया। गोल्डन थंडर गहरा सच, गोल्डन थंडर आसमान को तोड़ देता है। उबलता और उछलता हुआ एनर्जी यश के शरीर के अंदर से जोर से फट पड़ा। उसने अपने हाथ में थंडर सेंट सेप्टर उठाया और सारा एनर्जी उसमें डाल दिया। थंडर सेंट सेप्टर वाइब्रेट हुआ और फिर उसकी नोक पर लगा 5 रंगों का रत्न सुनहरी चमक के साथ चमकने लगा। गड़गड़ाहट। जैसे जैसे ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होते गए, रत्न से निकलने वाली सुनहरी चमक और तेज होती गई। आखिर में यह लगभग एक सुनहरे सूरज में बदल गया, जिससे चमकदार और शानदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी। और इसी समय यश ने अपना हाथ हल्के से हिलाया। तुरंत रत्न के चारों ओर फैली सुनहरी चमक बाढ़ की तरह फूट पड़ी और एक भयंकर और बेमिसाल सुनहरी बिजली के बोल्ट में बदल गई। वॉइड रियल्म को चकनाचूर करने की जबरदस्त ताकत के साथ यह जोर से उस पुराने हरे टावर पर गिरी जो नीचे दबा हुआ था। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ सुनहरी बिजली टूट गई, लेकिन पुराने हरे टावर पर जहां यह गिरी थी वहां कुछ झुलसने के निशानों के अलावा जरा भी असर नहीं पड़ा। इसकी ताकत बहुत ज्यादा तेज बनी रही। एक मार्शल एंसेस्टर रेन को दबाने की बात तो छोड़ ही दें, इसमें उसी लेवल के क्वासी किंग रेन विशेषज्ञों को भी दबाने की कुछ काबिलियत थी। जैसा कि एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ के आखिरी मूव से उम्मीद की जाती है, इसकी पावर सच में बहुत ज्यादा है। सिर्फ गोल्डन थंडर प्रोफाउंड ट्रूथ पर भरोसा करना इसका मुकाबला करने के लिए काफी नहीं होगा। जिस पल गोल्डन लाइटनिंग टूटी, थंडर सेंट सेप्टर से एक जबरदस्त फोर्स निकली। यश को पीछे धकेल दिया गया, उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और उसकी छाती पर क्रिएशन डिवाइन मार्क तेजी से टिमटिमाया। वह दर्जनों मीटर पीछे हट गया, जिससे रिकॉइल फोर्स पूरी तरह बेअसर हो गई। यश ने दिल में धीरे से आह भरी और जिस पल वह आह निकली उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। चूंकि गोल्डन थंडर प्रोफाउंड ट्रूथ अकेले इस मूव को रोक नहीं सकता, तो मैं गोल्डन थंडर प्रोफाउंड ट्रूथ और थंडरफायर प्रोफाउंड ट्रूथ दोनों का एक साथ इस्तेमाल करूंगा। जिस पल उसके शब्द निकले, यश की गहरी ठंडी आंखों से अचानक एक चमकदार सुनहरी चमक और एक तेज लाल रंग की चमक निकली। उसकी आंखों में 2 अलग-अलग लाइटें एक हो गईं और एक तेज सुनहरे रंग में बदल गईं। उसी समय यश के हाथ में थंडर सेंट सेप्टर की नोक पर मौजूद 5 रंगों वाले रत्न से भी एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। 5 रंगों वाले रत्न से लगातार एक बहुत ही भयानक और शक्तिशाली उतार चढ़ाव फैल रहा था। बस जो आभा फैली, उससे यश के आसपास के वॉइड रियल्म में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई, जैसे वह गिरने ही वाला हो। गोल्डन थंडर फायर डिवाइन आई। यश के मुंह से अचानक एक ठंडी और जोरदार चीख निकली। उसने तुरंत अपने हाथ में थंडर सेंट सेप्टर उठाया और एक बहुत बड़ी तेज सुनहरी रोशनी तुरंत आसमान में फैल गई। हैरान नजरों के नीचे
वह बहुत बड़ी तेज सुनहरी रोशनी असल में वॉइड रियल्म में एक बहुत बड़ी, आसमान को ढकने वाली, तेज सुनहरी आंख में बदल गई। यह क्या चीज है? बहुत डरावनी। क्या यह सच में ऐसा हमला है जो एक मार्शल मास्टर रेन सेवेंथ स्टेज मार्शल आर्टिस्ट कर सकता है? एक मार्शल किंग रेन विशेषज्ञ का पूरी ताकत वाला वार भी शायद उतना ताकतवर न हो या उससे भी कम। यह बहुत डरावना है। सब लोग डर के मारे चिल्ला उठे। आसमान में मंडराती आग जैसी सुनहरी आंख ऐसी थी जैसे कोई पुराना देवता अपनी एक आंख खोलकर सभी जीवों को बेपरवाही और ठंडेपन से देख रहा हो। आग जैसी सुनहरी, आसमान को ढकने वाली बड़ी आंख से तेज और विस्फोटक दोनों तरह की क्यूई की बड़ी बड़ी फुहारें एक बवंडर की तरह निकलीं। सबके दिलों में डर और खौफ का एहसास उमड़ पड़ा। यह कैसी भूतिया हरकत है? न सिर्फ भीड़ डरी हुई थी, बल्कि क्वासी किंग वीर भी आग जैसी सुनहरी, आसमान को ढकने वाली बड़ी आंख को देखकर डर का एक भयानक एहसास महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसका मुंह फड़क रहा था। लेकिन एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ तो क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ ही होता है। अगले ही पल वीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने दिल की सारी नेगेटिव भावनाओं को दबा दिया। फिर उसने दांत पीसकर दहाड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का मूव है। तुम सिर्फ एक मार्शल मास्टर रेन सेवेंथ स्टेज हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे मुकाबले के हो। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसकी दहाड़ गिरी, उनकी तरफ दहाड़ता हुआ पुराना हरा टावर कांप उठा। फिर उससे निकलने वाली पुरानी हरी रोशनी और भी ज्यादा चमकदार और तेज हो गई। साफ है, भले ही क्वासी किंग वीर ने अपनी बातों से नफरत दिखाई, लेकिन असल में उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, अपनी साधना को उसकी हद तक पहुंचाया। ब्रेक। यश के मुंह से एक बार फिर ठंडी और रौबदार धीमी चीख निकली। फिर उसकी आंखों में एक तेज सुनहरी रोशनी चमक उठी। तुरंत आसमान में मंडरा रही आसमान को ढकने वाली बड़ी आंख से एक तेज सुनहरी दिव्य रोशनी निकली, जो स्पेसटाइम की रुकावटों की परतों को तोड़ते हुए हैरान करने वाली तेजी से एक पल में पुराने हरे टावर से टकराई। बूम! जैसा सोचा था, कोई जबरदस्त टक्कर नहीं हुई, बस एक खामोशी थी जो समय को रोकती हुई लग रही थी। हालांकि यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अगले ही पल दो भयानक हमलों के बीच टक्कर की जगह से चमकदार ऊर्जा की एक परत निकली और बह गई। एक पल में आसमान और धरती का रंग उड़ गया और सिर्फ चमकदार ऊर्जा की चमक तेजी से चमक रही थी। जब ऊर्जा की चमक अपने चरम पर पहुंची, तो पुराना हरा टावर और आसमान को छिपाने वाली बड़ी आंख दोनों एक पल में फट गए। तुरंत एक बहुत ही भयानक शॉकवेव, जैसे कोई बवंडर आया हो, चारों तरफ फैल गई। इतनी शक्तिशाली शॉकवेव शायद मार्शल किंग रेन का विशेषज्ञ भी आसानी से झेल नहीं पाएगा। यश और वीर ने इसका सबसे ज्यादा असर झेला और पलक झपकते ही वे भयानक शॉकवेव में समा गए और उनके शरीर गायब हो गए। स्वर्गीय अधिपति शरीर। थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन। जिस पल वे भयानक शॉकवेव में समा गए, यश और वीर ने लगभग एक साथ शक्तिशाली डिफेंसिव मार्शल स्किल का इस्तेमाल करके इस भयानक एनर्जी शॉकवेव का विरोध किया। यह डरावनी ताकत के साथ सभी दिशाओं में फैलती और भड़कती रही। यह जहां भी गुजरी, हर चीज पर खतरनाक झटके लगे, धूल में बदल गई और वॉइड रियल्म में खत्म हो गई। इस डरावनी शॉकवेव की ताकत के हिसाब से अगर इसे तीर्थयात्रा माउंटेन पीक पर आजादी से फैलने दिया गया, तो डर है कि 70 से 80% लोग 4 महान पवित्र भूमि के लोगों को छोड़कर मौके पर ही मारे जाएंगे। क्या यह सच में एक मार्शल मास्टर रेन सेवेंथ स्टेज और एक क्वासी किंग रेन के बीच की लड़ाई है? सच्चे मार्शल किंग्स के बीच की लड़ाई भी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती, या शायद उनसे भी कम हो सकती है। मुझे कहना होगा,
यश और वीर दोनों ही हेवन डिफाइन जीनियस हैं। हर कोई डर और दहशत के भावों के साथ अपनी ओर आ रही डरावनी शॉकवेव को देख रहा था। ग्लेज्ड पर्पल डीप रेडियंस। जैसे ही सब लोग भयानक शॉकवेव से तबाह होने वाले थे, आसमान में जज की भूमिका निभा रहे बैंगनी कपड़ों वाले मार्शल सम्राट ने अपनी आंखें चमकाईं। फिर वह हल्के से चिल्लाया और अपने स्टोरेज स्पेस से एक चीज निकाली। लैपिस लाजुली पर्पल प्रोफाउंड शील्ड। ठहरो! बैंगनी कपड़े पहने मार्शल सम्राट दहाड़ा और उसके हाथ में एक शानदार पारदर्शी लैपिस लाजुली जैसी पर्पल लाइट शील्ड दिखाई दी। उसकी हथेली के एक झटके से लैपिस लाजुली पर्पल प्रोफाउंड शील्ड हवा में उड़ गई। हवा के खिलाफ उसका साइज तेजी से बढ़ रहा था। एक पल में यह बहुत बड़ी हो गई, आसमान और सूरज को ढक लिया और फिर उस जगह को अलग कर दिया जहां यश और वीर लड़ रहे थे। बूम! हिंसक और डरावनी शॉकवेव पर्पल लाइट शील्ड पर जोर से टकराई, जिससे शील्ड जोर से कांपने लगी और उसकी सतह पर हैरान करने वाली लहरें फैल गईं। हालांकि शॉकवेव कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह पर्पल लाइट शील्ड को तोड़ नहीं सकी। वह उस अलग-थलग जगह में सिर्फ एक तूफानी समुद्र की तरह भड़क सकती थी और मंथन कर सकती थी। बैंगनी कपड़े पहने मार्शल सम्राट के हाथ में लैपिस लाजुली पर्पल प्रोफाउंड शील्ड निश्चित रूप से एक स्पिरिट रैंक ट्रेजर आर्टिफैक्ट थी, कम से कम हाई स्पिरिट रैंक का। मार्शल एम्परर रियल्म कल्टीवेशन बूस्ट के साथ शॉकवेव की मौजूदा पावर की तो बात ही छोड़ दें, भले ही वह कई गुना ज्यादा मजबूत हो, फिर भी वह लैपिस लाजुली पर्पल प्रोफाउंड शील्ड को तोड़ नहीं पाएगी। जब भीड़ ने पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर को अपनी चाल चलते देखा, तो उनके चेहरों का डर कम हो गया और उनके दिल काफी शांत हो गए। फिर उन्होंने उत्सुकता से अपने सिर फिर से उठाए, पर्पल लाइट शील्ड के सेंटर की ओर देखा जहां शॉकवेव जोरदार तरीके से घूम रही थी। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए, जैसे कोई डिटेल छूट जाने का डर हो। यहां तक कि बाकी दो क्वासी किंग रियल विशेषज्ञ आइस मून फेरी और दानिश भी उस एरिया को देख रहे थे। सबको साफ पता था कि जब यह डरावनी शॉकवेव शांत होकर खत्म हो जाएगी, तो यश और वीर में से जिसे भी हल्की चोटें आएंगी, इस लड़ाई में जीत का पलड़ा उसी का झुकेगा। स्विश! डरावनी शॉकवेव कई मिनट तक चलती रही, फिर धीरे धीरे उसकी पावर कम होने लगी। कई घबराई हुई आंखों की नजर के नीचे गायब हो गया। जैसे ही उसकी ताकत कुछ हद तक खत्म हुई, अचानक रोशनी की एक किरण तेजी से आती शॉकवेव की चमक को चीरती हुई पीछे की ओर बिखरी हुई निकली। धमाका! रोशनी की किरण बहुत तेज स्पीड से पीछे की ओर निकली, पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर उड़ गई और जोर से पर्पल लाइट शील्ड से टकराई। एक दबी हुई आवाज के साथ जहां पर्पल लाइट शील्ड टकराई थी, वहां लहरें उठीं और एक हल्का सा निशान भी बन गया। वाह! रोशनी की किरण के अंदर से खून थूकने की आवाज आई और फिर रोशनी बिखर गई, जिससे एक बिखरी हुई शक्ल दिखाई दी। यह है वीर! हे भगवान! हारी हुई पार्टी असल में वीर है। लगभग एक पल में सबकी नजर खून थूकते हुए बिखरे हुए आदमी पर पड़ी। जब उन्होंने उस आदमी का चेहरा साफ देखा, तो सबकी सांसें थम गईं और उनके चेहरों पर यकीन न होने के भाव आ गए। इस डरावनी लड़ाई में हालांकि यश ने बहुत ताकत दिखाई, फिर भी सबका झुकाव वीर की तरफ ज्यादा था। आखिरकार यश ने अभी-अभी अपना नाम बनाया था, जबकि वीर एक मशहूर क्वासी किंग रियल्म विशेषज्ञ था जो लंबे समय से मशहूर था। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इज्जतदार क्वासी किंग रियल्म विशेषज्ञ वीर असल में इस लड़ाई में यश से हार जाएगा। क्या वीर यश से हार गया? जरूरी नहीं। शायद यश की चोटें वीर से भी ज्यादा गंभीर हैं। वीर के कुछ सपोर्टर उस बीच वाले हिस्से की ओर देखने लगे जहां पहले शॉकवेव उठी थी,
इस उम्मीद में कि यश को तकलीफ होती दिखेगी। वीर से ज्यादा गंभीर चोटें। अगर ऐसा होता तो भी जीत वीर की होती और उसका क्वासी किंग रेन का रुतबा कम नहीं होता। बदकिस्मती से उन्हें निराश होना ही था। जैसे ही सबकी नजरें उस तरफ गईं, उनकी नजर में एक आदमी दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि यश था। यश के कपड़े पिछली लड़ाई में ज्यादातर फटे और बिखरे हुए थे। उसके शरीर पर बस कपड़े की कुछ फटी हुई पट्टियां लटकी हुई थीं। उसकी खुली स्किन पर बिजली और पानी दोनों जैसे कई पैटर्न कुंडलित थे, जिनसे एक गहरी आभा निकल रही थी। यश के आभा को देखने पर बहुत ज्यादा पीले रंग और मुंह के कोने पर लाल खून के निशान के अलावा किसी चोट का कोई निशान नहीं था। हिस! सब चौंक गए। यश के दो महान क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ आइस मून फेरी और दानिश भी अपनी पुतलियां सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए, जिससे उनके चेहरे पर हैरानी और यकीन नहीं हुआ। यश की अभी की हालत से साफ पता चल रहा था कि उसे बस हल्की चोटें आई थीं। यह कैसे हो सकता है? यह बात सबके मन में आई। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो शॉकवेव उठी थी, उसकी ताकत इतनी तेज थी कि मार्शल किंग रेन विशेषज्ञ के लिए भी उसे झेलना मुश्किल होता। फिर भी मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज का एक आदमी यश उस भयानक शॉकवेव की सीधी चपेट में आने के बाद बस मामूली चोटें ही खा पाया। यह तो बहुत ही अविश्वसनीय था। धत तेरे की थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन लगभग टिक ही नहीं पाया। यह बहुत करीब था। यश ने जोर से हांफते हुए अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ उठाया। असल में उस भयानक शॉकवेव का सामना करते समय वह उतना रिलैक्स नहीं था जितना सबने सोचा था। थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन की शक्तिशाली डिफेंसिव क्षमता के बावजूद वह लगभग उसे झेल नहीं पाया। खुशकिस्मती से जैसे ही थंडर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लिमिट तक पहुंचने और गिरने वाला था, भयानक शॉकवेव की ताकत कम होने लगी, जिससे वह मुश्किल से टिक पाया। और इस नतीजे से जीत का पलड़ा भी उसकी तरफ झुक गया। इस मैच में यश जीत गया। जैसे ही सब हैरान थे, पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर की बेपरवाह आवाज धीरे धीरे गूंजी। यश जीत गया। मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज के एक आदमी ने असल में एक क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ को हरा दिया। यह बहुत ही अविश्वसनीय है। यह सुनते ही एरिना के बाहर तुरंत हंगामा मच गया। नहीं, मैं हारा नहीं। मैं एक इज्जतदार क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ, एक मार्शल मास्टर रेन 7th स्टेज से कैसे हार सकता हूं? इसी समय एक गुस्से वाली दहाड़ गूंजी। यह वीर था जो अस्तव्यस्त हालत में जमीन से रेंगकर ऊपर आया था और पागलों जैसे चेहरे से दहाड़ रहा था। एक ऊंचे और ताकतवर क्वासी किंग रियल्म विशेषज्ञ होने के नाते मार्शल मास्टर रियल्म 7th स्टेज कल्टीवेशन विशेषज्ञ से हारना कुछ ऐसा था जिसे घमंडी वीर बिल्कुल भी मान नहीं सकता था। पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर ने वीर की तरफ देखा और ठंडे अंदाज में कहा, वीर, तुम्हें पहले ही काफी गंभीर चोटें लगी हैं, जबकि यश को बस हल्की चोट लगी है। यह स्थिति पहले से ही साफ दिखाती है कि तुम दोनों में कौन ज्यादा मजबूत है और कौन कमजोर। खुद को और मत उलझाओ, बस ठीक हो जाओ। नहीं, मैं यह मानने से इनकार करता हूँ, वीर कुछ पागल सा हो गया था। उसने पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर की भी बात मानने की हिम्मत की। यह देखकर पर्पल क्लैड मार्शल एम्परर की आंखें ठंडी हो गईं, उनमें एक तेज चमक आ गई। वीर, अगर तुम इस उलझन को जारी रखने की जिद करते हो तो यह एम्परर तुम्हें मैच जारी रखने दे सकता है। लेकिन अगर मैच के दौरान तुम यश से मारे जाते हो या तुम्हें कोई और गंभीर चोट लगती है तो यह तुम्हारी अपनी गलती होगी और तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। मैं
बैंगनी कपड़ों वाले मार्शल एम्परर की बातें ऐसे थीं जैसे उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। गुस्से में भरे वीर को आखिरकार कुछ होश आया। वह बेवकूफ नहीं था और साफ जानता था कि अपनी अभी की हालत में वह यश का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता, जिसे बस हल्की चोटें आई थीं। अगर यश बेरहम होता तो वह इस मौके का फायदा उठाकर उसे पूरी तरह से अपाहिज या मार भी सकता था। क्या सिर्फ झूठी इज्जत के लिए बुरी तरह घायल होने या मारे जाने का रिस्क लेना सही था? वीर हिचकिचाया। यश यह मैच जीत गया। वीर को हिचकिचाते हुए देखकर बैंगनी कपड़ों वाले मार्शल सम्राट ने हल्के से नाक सिकोड़ी, फिर नतीजा बताया। यश, अगर तुम इस बार जीत भी गए तो ज्यादा खुश मत होना। जीनियस के बीच मुकाबला कभी भी कुछ समय की सफलता या असफलता के बारे में नहीं रहा है। देरसवेर, मैं तुम्हें अपनी सारी बेइज्जती का बदला चुकाऊंगा। वीर ने उदास होकर यश को देखा और बहुत ज्यादा ना चाहते हुए भी दांत पीस रहा था। वीर की बातें सुनकर यश बस मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। सच में जीनियस लोगों के बीच लड़ाई कभी भी कुछ समय की कामयाबी या नाकामी के बारे में नहीं होती। हो सकता है कि आप आज किसी को हरा दें और कल उनसे आगे निकल जाएं। जीनियस लोगों को कभी भी आम सोच से नहीं मापा जा सकता, बल्कि यह इस बारे में है कि कौन आगे जा सकता है और कौन आखिर में हंस सकता है। हालांकि यश अभी सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेन 7वें लेवल पर है, फिर भी उसने क्वासी किंग रेन वीर को हरा दिया। जब भविष्य में उसका कल्टीवेशन रेन फिर से बेहतर होगा तो वीर उसका दुश्मन कैसे हो सकता है? इसलिए एक बार जब वह उससे हार गया तो उसके लिए फिर से उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश अपनी सीट पर वापस आ गया। वह अभी बैठा ही था, उसकी पीठ भी गर्म नहीं हुई थी। तभी उसके चारों ओर बहुत सारे लोग जमा हो गए जो उसकी तारीफ कर रहे थे और खुशामद कर रहे थे। सब यश के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते थे। यश वीर को हराकर उसकी जगह ले चुका था और नया क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ बन गया था। हालांकि यश का अभी का कल्टीवेशन रेन सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रेन 7th लेवल था और वह अभी तक क्वासी किंग रेन तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वीर के साथ उसकी लड़ाई को देखते हुए यह पहले से तय था कि यश भविष्य में मार्शल किंग रेन तक पहुंचेगा। उसे क्वासी किंग रेन विशेषज्ञ कहना कोई बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा। वीर को हराने से पहले ये लोग उससे हर तरह से नफरत करते थे। अब जब वह जीत गया तो वे हर तरह की चापलूसी और मेहरबानी करने लगे। इस तरह से काम करना सच में घिनौना था, इसलिए यश इन लोगों को मानने की जहमत भी नहीं उठा सका। हालांकि ज्यादा दुश्मनों से ज्यादा दोस्त होना हमेशा बेहतर होता है। हालांकि यश इन चंचल लोगों से निपटना नहीं चाहता था, फिर भी उसके पास केशव और बाकी तीनों ने अच्छे रिश्ते बनाने के लिए उनका मनोरंजन किया ताकि भविष्य में वे काम आ सकें। मुकाबला जारी रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक के बाद एक मैच होते गए। इस दौरान यश भी कई बार सामने आया, लेकिन उसके विरोधी लगभग हार मान गए। आखिर यश एक ताकतवर इंसान था जिसने क्वासी किंग वीर को हराया था। क्वासी किंग रियल्म की ताकत के बिना यश से लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? इस तरह यश जीतते हुए आगे बढ़ा, सभी रुकावटों को पार करते हुए ऊंची रैंकिंग की ओर बढ़ रहा था। इसी समय पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर ने फिर से नंबर प्लेट बनाना शुरू किया। एक नजर डालने के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, तीर्थयात्रा पीक बैटल 167वां मैच आइस मून फेरी बनाम दानिश। मैंने बहुत इंतजार किया और आखिरकार क्वासी किंग रियल विशेषज्ञों के बीच एक लड़ाई। यह लड़ाई बहुत रोमांचक होने वाली है। मुझे हैरानी है कि क्या दानिश ज्यादा ताकतवर है या आइस मून फेरी जीत जाएगी।
हालांकि आइस मून फेरी ने एक बार दानिश को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन यह बहुत पहले की बात है। क्वासी किंग रियल्म विशेषज्ञों के पास न सिर्फ जबरदस्त ताकत होती है, बल्कि वे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। शायद दानिश ने पहले ही आइस मून फेरी को पछाड़ दिया है। जैसे ही पर्पलक्लैड मार्शल एम्परर के शब्द निकले, अखाड़ा तुरंत गूंज उठा। बहुत ज्यादा चहल पहल हो गई। हर कोई बेसब्री से मैच का इंतजार कर रहा था। यश का भी ध्यान गया। वह क्वासी किंग रियल्म विशेषज्ञों की लड़ाई मिस नहीं करना चाहता था। उसे पहले से अंदाजा था कि बाद में उसका सामना फिर से क्वासी किंग रियल्म विशेषज्ञों से होगा, इसलिए उसे आइस मून फेरी और दानिश, इन दो क्वासी किंग रियल्म विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई जरूर देखनी थी, ताकि वह उनके तरीकों को समझ सके और बाद में उनसे बेहतर तरीके से निपट सके। खुद को और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी हारोगे नहीं। अखाड़े में दानिश और आइस मून फेरी एक दूसरे के सामने खड़े थे, जो कई मीटर की दूरी पर थे। दानिश ने जोरदार बैटल इंटेंट के साथ कहा, आइस मून फेरी, मैंने आखिरकार तुम्हारे साथ इस लड़ाई का इंतजार किया। चलो शुरू करते हैं। आइस मून फेरी हमेशा की तरह ठंडी रही। अच्छा, पहले मुझसे यह चाल लो। क्लाउड का गहरा सच, तैरता हुआ बादल स्वर्ग पहुंच रहा है। हैरानी से दानिश की आंखें एक तेज चमक के साथ सिकुड़ गईं। अगले ही पल उसके शरीर से अचानक शानदार प्राइमल एनर्जी का एक उभार निकला, जो आसमान में तैरते हुए बादल में बदल गया। बेमिसाल हिंसक ताकत लेकर यह स्वर्ग के ढहने की तरह नीचे उतरा और नीचे आइस मून फेरी को घेर लिया। घनीभूत हो जाओ। इस भयानक हमले से आइस मून फेरी के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसके जेड पैर ने हल्के से जमीन पर टैप किया और ठंडी क्यूई का एक चौंकाने वाला झोंका तुरंत निकला। मोटी बर्फ की परत तेजी से जमीन पर जमती गई। पूरी दुनिया का टेम्परेचर काफी गिर गया। एक खास पल में आइस मून फेरी ने अपना गोरा जेड हाथ लहराया और एक बहुत ज्यादा ठंडी क्यूई तुरंत हवा में उछली। क्रैक क्रैक क्रैक, धमाका। ठंडी क्यूई से टकराया कुचलने वाला तैरता हुआ बादल एक सांस में जम गया और एक अजीब बर्फ के में बदल गया। फिर एक जोरदार धमाके के साथ बहुत ज्यादा खतरनाक तैरता हुआ बादल सीधे टूट गया। बर्फ और बर्फ का गहरा सच, बर्फ और बर्फ का नाच। तैरते हुए बादल को तोड़ने के बाद आइस मून फेरी ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। बर्फ और बर्फ के गहरे सच का निशान उसकी भौहों के बीच दिखाई दिया और उससे निकलने वाली ठंडी क्यूई और भी ज्यादा चुभने लगी। उसके जेड हाथ फूलों के बीच उड़ती तितलियों की तरह नाच रहे थे, वॉइड रियल्म में भूतों की लकीरें छोड़ रहे थे और तुरंत अनगिनत ओले और बर्फ के टुकड़े दिखाई दिए। ओले सिर्फ एक बच्चे की मुट्ठी के साइज के थे और बर्फ के टुकड़े सिकाड़ा के पंखों जितने पतले थे, लेकिन उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। हर ओले और हर बर्फ के टुकड़े की ताकत आसानी से एक मार्शल सेक्ट्रेन 9th लेवल कल्टीवेटर को बुरी तरह घायल कर सकती थी। आइस मून फेरी, पिछली बार मैं तुम्हारी इस चाल से घायल हो गया था, जिससे मुझे हार का छिपा हुआ खतरा था। इस बार तुम मुझे इस चाल से दोबारा घायल नहीं कर पाओगी। हवा से बहने वाले बादल। दानिश दहाड़ा अपनी मार्शल डाओ प्रोफंडिटी और प्राइमल एनर्जी को उनकी लिमिट तक पहुंचा दिया। हवा और बादल के प्रोफाउंड ट्रूथ से भरी एक शक्तिशाली मार्शल स्किल जम गई, जिससे हिंसक ताकत निकली। क्वासी किंग रेल्म के सभी विशेषज्ञों में कमाल की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी होती है। कई प्रोफाउंड ट्रुथ्स में महारत हासिल करना खाने पीने जितना आसान है और उनकी मास्टरी रेल्म भी कम नहीं है। उदाहरण के लिए, आइस मून फेरी का प्रोफाउंड ट्रूथ ऑफ आइस एंड स्नो पहले ही 90% पीक मास्टरी तक पहुंच चुका है, जो मार्शल डाओ लॉ के लेवल के करीब है। और दानिश भी कमजोर नहीं था, उसका प्रोफाउंड ट्रूथ ऑफ विंड एंड क्लाउड भी 90% पीक मास्टरी के करीब पहुंच गया था।
गड़गड़ाहट। दोनों मार्शल स्किल्स आसमान हिला देने वाली, धरती हिला देने वाली तेजी से जोर से टकराईं, जिससे डरावनी लहरें फैल गईं, जैसे उनकी टक्कर से पूरी जगह ढहने वाली हो। एक बार की बातचीत के बाद आइस मून फेरी बिना हिले डुले रही, उसका नाजुक शरीर अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। दूसरी ओर दानिश उड़ गया और उसके शरीर पर बर्फ की एक परत जम गई। लेकिन अगले ही पल दानिश का शरीर हिला, जिससे उस पर चिपकी बर्फ की परत टूट गई और उसे कोई चोट नहीं आई। आइस मून फेरी, तुम सच में 3 क्वासी किंग्स में सबसे आगे होने की अपनी रेपुटेशन पर खरी उतरती हो। बहुत समय हो गया है और तुम्हारी ताकत सच में इतनी बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल नहीं किया, तो मुझे डर है कि मैं आज भी तुमसे हार जाऊंगा। अपने शरीर को स्टेबल करने के बाद दानिश की आंखों में एक गंभीर भाव आया। फिर वह दहाड़ा, अपनी मार्शल डाओ प्रोफंडिटी और प्राइमल एनर्जी को पूरी ताकत से बाहर निकाला और फिर दोनों हाथों से एक हैंड सील बनाई। विंड क्लाउड कॉल्ड्रॉन। शानदार आदिम एनर्जी आसमान में उड़ गई और हवा और बादल के शक्तिशाली गहरे सच की आड़ में एक बहुत बड़ा कड़ाही, जो हवा और बादल दोनों जैसा दिखता था, ऊपर आसमान में जमा हो गया। उसका मुंह नीचे की ओर था, जैसे किसी पुराने जानवर का खुला हुआ मुंह, और उसने तुरंत आइस मून फेरी को कड़ाही में निगल लिया। हाँ हाँ। यह सीन देखकर दानिश अपने चेहरे पर उत्साह दिखाए बिना नहीं रह सका और जोर से हंसा। मेरा यह विंड क्लाउड कड़ाही मूव एक मार्शल स्किल है जिसे मैंने खुद बनाया है। इसकी ताकत 3 रेवोल्यूशंस प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल से भी कई गुना ज्यादा है। एक बार मेरे विंड क्लाउड कड़ाही में घिर जाने के बाद एक मार्शल किंग रेन विशेषज्ञ के लिए भी बचना मुश्किल होगा। आइस मून फेरी, ऐसा लगता है कि तुम्हें 3 क्वासी किंग्स के सिंहासन से नीचे उतरना होगा। अरे बाप रे! लेकिन जैसे ही दानिश हंस रहा था, आइस मून फेरी की बहुत ज्यादा ठंडी आवाज अचानक विंड क्लाउड कॉल्ड्रॉन के अंदर से आई। यह आवाज सुनकर दानिश के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। आइस मून इम्प्रिंट, टूट जाओ। एक पल में एक और ठंडी आवाज सुनाई दी और विंड क्लाउड कॉल्ड्रॉन, जो वॉइड रियल्म में पहाड़ की तरह आराम कर रहा था, तुरंत बहुत ज्यादा हिलने लगा। यह देखकर दानिश का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने जल्दी से अपनी मार्शल डाओ प्रोफंडिटी और प्राइमल एनर्जी को एक्टिवेट किया, लगातार विंड क्लाउड कॉल्ड्रॉन को मजबूत करते हुए आइस मून फेरी के विरोध को दबाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, दानिश ने कितनी भी कोशिश की, यहाँ तक कि उसका चेहरा लाल हो गया, फिर भी वह विंड क्लाउड कॉल्ड्रॉन को स्थिर नहीं कर सका। इसके विपरीत इसके वाइब्रेशन और भी ज्यादा तेज हो गए। धमाका, क्रैक। जब विंड क्लाउड कॉल्ड्रॉन एक हद तक वाइब्रेट हुआ, तो विंड क्लाउड कॉल्ड्रॉन के अंदर से अचानक एक चमकदार, बहुत ठंडी चांद के रंग की रोशनी की किरण निकली, जिसने कॉल्ड्रॉन का एक कोना तोड़ दिया और आसमान में उड़ गई। तुरंत हैरान आंखों के सामने चांद के रंग की रोशनी की किरण एक आधे चांद में बदल गई, जो वॉइड रियल्म में मंडरा रहा था। एक डरावनी आभा, जैसे वह यूनिवर्स को जमा सकती हो, उससे लगातार निकल रही थी, जिससे दिल डर से धड़कने लगे। आइस मून स्लैश। एक और ठंडी चीख, और वॉइड रियल्म में मंडरा रहा आधा चांद रोशनी की एक तेज चाप के आकार की ब्लेड में बदल गया, जो वॉइड रियल्म को हैरान करने वाली स्पीड से चीरता हुआ विंड क्लाउड कॉल्ड्रॉन की ओर जोर से वार कर रहा था। क्या हैरान करने वाला हमला था! क्या अविश्वसनीय स्पीड थी! यह सीन देखकर यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि वे दोनों क्वासी किंग रेन थे, लेकिन आइस मून फेरी की ताकत साफ तौर पर वीर और दानिश से कहीं ज्यादा थी। उसे डर था कि इस रोशनी की आधी चांद जैसी ब्लेड की अटैक स्पीड इतनी तेज थी कि अगर वह तुरंत मूवमेंट भी करे तो भी वह इसे तोड़ नहीं पाएगा। धमाका,
रोशनी की आधी चांद जैसी ब्लेड ने विंड क्लाउड कॉल्ड्रॉन पर जोर से वार किया। बिना किसी सस्पेंस के विंड क्लाउड कॉल्ड्रॉन एक धमाके के साथ टूट गया, जैसे चीनी मिट्टी का बर्तन जमीन पर गिर रहा हो। फट! विंड क्लाउड कॉल्ड्रॉन के टूटने से दानिश को जोरदार झटका लगा, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया और उसका ऑरा कुछ कमजोर हो गया। हालांकि यह अंत नहीं था। रोशनी की चांदनी ने विंड क्लाउड कॉल्ड्रॉन को तोड़ दिया, फिर भी उसमें बहुत ताकत थी। वह एक चौंकाने वाले इंद्रधनुष की तरह वॉइड रियल्म को भेदता हुआ दानिश की ओर लगातार बढ़ता रहा। अच्छा नहीं। विंड क्लाउड आर्मर। यह देखकर दानिश का चेहरा एकदम बदल गया। तुरंत उसके शरीर पर एक अंदर का आर्मर दिखाई दिया। अंदर के आर्मर पर अनगिनत अजीब रोशनी के पैटर्न आपस में जुड़े हुए थे, जिससे एक भरोसा देने वाला ठोस एहसास हो रहा था। इस अंदरूनी कवच के ग्रेड को देखते हुए यह कम से कम एक लो ग्रेड स्पिरिट रैंक डिफेंसिव ट्रेजर आर्टिफैक्ट था। बूम! क्रिसेंट लाइट ब्लेड इंद्रधनुष की तरह वॉइड रियल्म में तेजी से फैली और विंड क्लाउड आर्मर पर जोरदार हमला किया। हालांकि इस क्रिसेंट लाइट ब्लेड की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन स्पिरिट रैंक डिफेंसिव ट्रेजर आर्टिफैक्ट को खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन था, भले ही वह सिर्फ लो ग्रेड स्पिरिट रैंक डिफेंसिव ट्रेजर आर्टिफैक्ट ही क्यों न हो। हालांकि अंदर के डिफेंसिव आर्मर को खत्म न कर पाने का मतलब यह नहीं था कि यह दानिश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था।